जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडीज सेंटर में। आज की इस क्लास को आप एक टेस्ट की तरह देंगे, कॉपी कलम बंद कर देंगे और लाइव चैट में अपने आंसर्स देते जाएंगे। बाद में मेरे द्वारा बताए गए आंसर से आप लोग अपने आंसर मैच करेंगे और क्लास के एंड हो जाने के बाद आप कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? 4 विकल्प दिया गया है। मधुमक्खी में, ऑप्शन बी है रेशम कीट में, ऑप्शन सी है केचुए में और ऑप्शन डी है सब कीटों में। तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग लाइव चैट में कमेंट करेंगे और जो लोग क्लास एंड होने के बाद देखेंगे क्लास, तो वो लोग कमेंट में अपने आंसर बताएंगे। तो प्राकृतिक अनिषेक जनन किसमें होता है? मधुमक्खी में होता है। दूसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं हरगोविंद खुराना, MS स्वामीनाथन, R मिश्रा और ऑप्शन डी है V पुरी। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा, आप सभी का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। MS स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है, सुनहरी क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, व्हेल उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, ऑप्शन डी है मछली उत्पादन से। इस चैप्टर पर डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल टेस्ट की तरह क्लास है। तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अंडा उत्पादन से सुनहरी क्रांति संबंधित है। आते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न आपके लिए HW दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 4, प्रथम जैव कीटनाशी था, बायो इंसेक्टिसाइड था। प्रथम जैव कीटनाशी बायो इंसेक्टिसाइड था पायरीथ्रिन, स्पोरीन, रोटिनिन या फिर ऑप्शन डी है निकोटीन। तो व्यावसायिक तौर पर उत्पादित किया गया पहला, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कब, क्लास के एंड हो जाने के बाद। प्रश्न संख्या 5 है, भारत में कैक्टस की अतिवृद्धि को रोकने हेतु किस कीट का प्रयोग किया गया? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस का, कॉकनियल कीट का, गैम्बूसिया मछली का या फिर ऑप्शन डी है मच्छर प्रजाति का। तो करिए सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर। हाँ, चलिए सभी लोग इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे। तो भारत में कैक्टस की अतिवृद्धि को रोकने हेतु किस कीट का? तो कॉकनियल कीट है, ये डाई प्रदान करता है और इसी का प्रयोग किया गया भारत में कैक्टस की अतिवृद्धि को रोकने के लिए। गैम्बूसिया मछली क्या करती है? मच्छर का भक्षण करती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 आप सभी के स्क्रीन पर है, फसलों के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? लौह की, जस्ते की, कंपोस्ट खाद की या फिर ऑप्शन डी है नाइट्रोजन की। चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए। तो प्रश्न संख्या 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन की। बहुत लोग कंपोस्ट खाद इस पर करेंगे, लेकिन ये ऑप्शन क्या है? गलत है। प्रश्न संख्या 7 है, हरी खाद है क्या? चावल, ज्वार, मक्का या फिर सेसबेनिया। तो ये बिल्कुल ही आसान आंसर आप सभी के लिए है, आसान प्रश्न आप सभी के लिए है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेसबेनिया क्या है? ये हरी खाद है। अगर आपको क्लास समझ में आ रहा हो तो आप सभी लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकॉन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जितने भी आपके दोस्त हैं और ये तैयारी कर रहे हैं पॉलीटेक्निक डी फार्मा की या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम बी फार्मा के लिए कर रहे हैं, ठीक है, DD यूनिवर्सिटी के लिए BSc बायोलॉजी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 8 स्क्रीन पर है, एजोला पौधे कौन सा सहजीवी रहता है? एजोला पौधे में कौन सा सहजीवी रहता है? एनाबिना, नॉस्टॉक, राइजोबियम या फिर एजोटोबैक्टर। तो प्रश्न संख्या 8 के लिए जो ऑप्शन होगा वो ए करेक्ट हो जाएगा, एनाबिना सहजीवी रहता है एजोला पौधे में। 9वां प्रश्न है, वह जैव उत्प्रेरक जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, लेग्यूम पादपों, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में पाया जाता है। तो एनाबिना, एजोला, राइजोबियम या फिर ऑप्शन डी है नॉस्टॉक। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वह जैव उर्वरक जो लेग्यूम पादपों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 10वें नंबर का, माइकोराइजा एक सहजीवी संयोजन है जीवाणु तथा कवकों का, शैवाल तथा कवकों का,
कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन सी माइकोराइजा सही सहजीवी संयोजन है। माइकोराइजा एक सहजीवी संयोजन है कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 11। बिल्कुल इसे एक टेस्ट की भांति आप सभी लोग देंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है ट्रेटिकेल, जोजोबा, पक्षयुक्त सेम, या फिर ये सभी। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर जो होगा ट्रेटिकेल क्या है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है। जोजोबा क्या है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है। पक्षयुक्त सेम क्या है, सूखा प्रतिरोधी मरुस्थलीय झाड़ी है। अतः ऑप्शन डी ये सभी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, मानव निर्मित फसल है तो गेहूं को मनुष्य ने नहीं बनाया है, ज्वार को मनुष्य ने नहीं बनाया है, जई को मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो बनाया किसको है, ट्रेटिकेल को बनाया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोग अपने आंसर्स करते जाइएगा। प्रश्न संख्या 13 है, द्रव मोम लिक्विड वैक्स प्राप्त होता है ल्यूसीना से, जोजोबा से, गुआयूल से, या फिर पक्षयुक्त सेम से। तो 13वें नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पक्षयुक्त सेम से क्या प्राप्त होता है, लिक्विड वैक्स द्रव मोम प्राप्त होता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है एल्ब्यूगो कैंडिडा से, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से, फ्यूजेरियम से, या फिर अल्टरनेरिया से। 4 विकल्प स्क्रीन पर हैं और इसका एक राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नामक फंगस से आलू का लेट ब्लाइट रोग उत्पन्न होता है। जबकि यहीं पर आपसे पूछे अर्ली ब्लाइट रोग, तो अर्ली ब्लाइट रोग जो है वो अल्टरनेरिया सोलेनाई से उत्पन्न होता है। आएंगे अगले प्रश्नों की तरफ। चलिए भाई 15 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर है, गेहूं का काला रस्ट उत्पन्न होता है, गेहूं का काला रस्ट रोग उत्पन्न होता है ईस्ट के द्वारा, पक्सीनिया के द्वारा, पेनिसिलियम द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है राइजोपस के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पक्सीनिया के द्वारा गेहूं का काला रस्ट रोग उत्पन्न होता है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग है एक खेत में भिन्न भिन्न फसलों को उगाना, विभिन्न फसलों को एक के बाद एक करके उगाना, किसी एक फसल की विभिन्न किस्मों को उगाना, या एक ही खेत में पशुओं को रखना तथा फसलों को उगाना। तो प्रश्न संख्या 16 का डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक खेत में भिन्न भिन्न फसलों को उगाना या विभिन्न फसलों को एक के बाद एक करके उगाना। तो मिश्रित कृषि मिक्स्ड फार्मिंग। चलिए इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं इस प्रश्न का आंसर भूल गया हूं, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर करिएगा और वहां पर आपको डेफिनेटली आंसर जिसका सही होगा बताया जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, कॉक्सीनियल कीटों को किस खरपतवार के उन्मूलन में प्रयोग किया गया। देखिए आ गया प्रश्न उसी से रिलेटेड, कॉक्नियल या फिर कॉक्सीनियल। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, कॉक्सीनियल कहते हैं या कॉक्नियल कीटों को किस खरपतवार के उन्मूलन में प्रयोग किया गया, चौलाई, जई, बथुआ, ओपंसिया। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ओपंसिया के उन्मूलन में प्रयोग किया गया था किसको, कॉक्सीनियल या कॉक्नियल कीटों को। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 स्क्रीन पर देखिएगा आप सभी लोग, किसी जंगल में निम्न 4 पदों वाली खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, घास, कीट, मेंढक और बाज। ठीक है, घास को कीट ने खाया, कीड़े को मेंढक ने खाया और मेंढक को बाघ ने खाया। उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर कौन प्राथमिक मांसाहारी जीव है। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस। ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस जीव के बारे में पूछा गया है। तो घास, बाज, मेंढक या फिर ऑप्शन डी है कीट। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मेंढक प्राथमिक है जबकि बाज क्या है, द्वितीयक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में घरों में होने वाला प्रदूषण, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर ऊर्जा का बंधना, ओजोन द्वारा पराबैंगनी किरणों से बचाव, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 19 के लिए क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सौर ऊर्जा का बंध जाना।
आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 आपके स्क्रीन पर है। वातावरण में अम्लीय वर्षा किस गैस के प्रदूषण के कारण होती है? इस चैप्टर से आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस प्रवेश परीक्षा में आने फिक्स है। ठीक है, देखिए भाई, थोड़ा सा मुझे कॉमन कोल्ड टाइप का हुआ है, तो इधर उधर अगर जबान लड़खड़ा भी जाती है तो आप लोग उसे माइंड नहीं लेंगे। ठीक है, माइंड नहीं करेंगे। तो प्रश्न संख्या 20 है, वातावरण में अम्लीय वर्षा एसिड रेन किस गैस के प्रदूषण के कारण होती है? कार्बन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन एवं सल्फर के ऑक्साइड के कारण, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के ऑक्साइड के कारण, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एसिड रेन पूछा है, अम्लीय वर्षा पूछा है, और ये नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण, इसके प्रदूषण के कारण उत्पन्न होती है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, पूछ रहा है विधि जिसमें वायु द्वारा अनाज के दानों को भूसे तथा घास से अलग करते हैं। इजी क्वेश्चन है, छानना कहलाता है सीविंग, थ्रेसिंग, फटकना विनोविंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 21 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, आएंगे अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 22 है, यूपी 301 किस्म वैरायटी है? इन सब पर बिल्कुल डिटेल्ड क्लास हो चुकी है, आप लोग जाएंगे विजिट करके चैनल पर देख लेंगे। तो यूपी 301 जो किस्म है, प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गेहूं की किस्म है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 23 नंबर का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु है? एजोटोबैक्टर, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, या फिर स्यूडोमोनाज। तो प्रश्न संख्या 23 के लिए क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला स्वतंत्र मृदा जीवाणु, फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया है। आते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। चौबीस नंबर का प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला निकोटीन है एक स्टेरॉइड, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी है एल्केलॉइड। इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है, एक स्टीरॉइड है। प्रश्न संख्या 25 है, वह रसायन जो संवेदनाओं सेंसेशंस को कम करता है? शामक सेडेटिव कहते हैं, पीड़ाहारी एनाल्जेसिक कहते हैं, संवेदनाहारी एनेस्थेटिक कहते हैं, या फिर एल्केलॉइड कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 संवेदनाओं को हर लेता है तो संवेदनाहारी कहलाता है, एनेस्थेटिक कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसके लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिल्कुल डिटेल क्लास इस चैप्टर पर हुई है चैनल पर। प्रश्न संख्या 26 है, LSD प्राप्त होता है या प्राप्त किया जाता है? हेम के पौधे से, कवक से, कोका के पौधे से, या पोपी के पौधे से? प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कवक से प्राप्त किया जाता है। किस कवक से प्राप्त किया जाता है ये मैंने उस क्लास में आपको बताया था। प्रश्न संख्या 27 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है लाल शैवालों द्वारा, हरी शैवाल द्वारा, भूरी शैवाल द्वारा, नीली हरी शैवाल द्वारा, बीजीए या ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा? तो प्रश्न संख्या 27 के लिए ऑप्शन डी नीली हरी शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। 28 नंबर का क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में तीसरी श्रेणी का उपभोक्ता होता है? घास, बाज, टिड्डा, या फिर मेंढक? इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाज होता है तीसरी श्रेणी का। अभी खाद्य श्रृंखला आपने ऊपर देखी थी जंगल की। चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर है, नाइट्रोजन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाले सूक्ष्म जीव हैं? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, या फिर शैवाल? 29 के लिए बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए और इजी क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, रेशम कीड़ा खाता है? रेशम कीड़ा खाता है कीट, शहतूत की पत्तियां, घास, या इनमें से कोई नहीं? तो रेशम का कीड़ा क्या खाता है? शहतूत की पत्तियां खाता है, मलबेरी लीव्स। अगला प्रश्न है 31 नंबर का क्वेश्चन है, कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है? गेहूं में, मक्का में, बाजरा में, या फिर ज्वार में? जो प्रश्न आपको एचडब्ल्यू के लिए दिए गए हैं उनका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, कैसे भी करके आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 31 है, कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है गेहूं में, मक्का में, बाजरा में, या फिर ज्वार में? किसमें होती है? मक्के में होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, देखिए, दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं क्योंकि उनमें उपस्थित होता है
उपस्थित होती है? ग्रंथिल जड़ें, गहरी जड़ें, वायवीय जड़ें या फिर मूल रोम। तो प्रश्न संख्या 32 के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ग्रंथिल जड़ें, रूट नोड्यूल्स। और इसी रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स में, तो उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 33 नंबर का, निम्न में से किसे पुनः उगाने के लिए तने की कलम स्टेम कटिंग प्रयोग की जाती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कपास को, केला को, आम को या फिर गन्ना को? तो 33 के लिए डी ऑप्शन क्या होगा? राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, 2021 के प्रवेश परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है, सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण होता है जीवाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, कवक द्वारा या हरे पौधों द्वारा? तो प्रश्न संख्या 34 के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हरे पौधों के द्वारा सबसे अधिक सौर ऊर्जा का सबसे अधिक स्थिरीकरण फिक्सेशन होता है। प्रश्न संख्या 35 स्क्रीन पर है, हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है? नॉर्मन बोरलॉग, जेसी बोस, एस भटनागर, वी आर राव। तो ना तो एस भटनागर ना तो वी आर राव। अब या तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा या तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। ये हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक हैं। प्रश्न संख्या 36 स्क्रीन पर है, मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है? और इस प्रश्न का भी राइट आंसर आपको कमेंट में करना है, ठीक है। मधुमक्खी के किस अंग में पराग की टोकरी पाई जाती है? वक्ष तथा उदर के जोड़ पर, अग्रपाद में, मध्यपाद में या फिर पश्चपाद में? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और मैंने जो पहले क्लास लिया था इस चैप्टर पर आधारित, उस क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कौन सा आंसर राइट होगा, ठीक है। तो आज का ये बिल्कुल टेस्ट के भांति लाइव क्लास था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।